हेलो व्यूअर्स, सार पीआरपी मॉड्यूल ट्यूटोरियल में आपका खुशामदीद है। इस ट्यूटोरियल में हम डिफरेंट मॉड्यूल्स के जो डिटेल्स हैं, जो प्रोसेस फ्लो है, उसको कवर करेंगे। आज हमारे पास जो सबसे पहला मॉड्यूल है उसका नाम है परचेज़ मैनेजमेंट। परचेज़ मैनेजमेंट में एक कंपनी ने जो चीज़ परचेज़ करनी है, कोई मटेरियल परचेज़ करना है या कोई सर्विस परचेज़ करनी है, तो उसका प्रोसेस सिस्टम में कैसे होता है हम उसको डिटेल में देखेंगे। उससे पहले इस मॉड्यूल का जो प्रोसेस फ़्लो है हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। परचेज़ मॉड्यूल में हम स्टार्ट करते हैं परचेज़ डिमांड से, और ये परचेज़ डिमांड जो है आइदर एक डिपार्टमेंट इसको डायरेक्ट भी सिस्टम में क्रिएट कर सकता है या थ्रू मटेरियल रिक्वेस्ट भी कर सकता है। मटेरियल रिक्वेस्ट एक इंटरनल नोट होता है जो एक डिपार्टमेंट क्रिएट करता है अपनी रिक्वेस्ट के लिए कि सपोज़ करें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल ए एंड बी, तो वो रिक्वेस्ट करता है। अगर वो स्टॉक अवेलेबल है तो वो उसको इशू कर दिया जाता है, और अगर वो स्टॉक नहीं है या वो मिनिमम लेवल पे है तो फिर हम सिस्टम में परचेज़ प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। और इस परचेज़ प्रोसेस में जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है उसको परचेज़ डिमांड भी कहते हैं, परचेज़ रिक्वेस्ट भी कहते हैं, और परचेज़ रिक्वेजेशन नोट भी कह सकते हैं। और इस प्रोसेस में जब एक परचेज़ रिक्वेस्ट हम सिस्टम में क्रिएट करते हैं और वो अप्रूव हो जाती है, तो जितनी स्टॉक की क्वांटिटी अप्रूव हो गई है वो इंटीमेशन परचेज़ डिपार्टमेंट को चली जाती है, और परचेज़ डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट सप्लायर से कोऑर्डिनेट करके कोटेशंस रिसीव करता है, और उन कोटेशंस की सिस्टम में एंट्री होती है जिससे कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनती है। और कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बेस पे एक या मल्टी वेंडर्स जो हैं उनके स्टॉक की जो रेट हैं उनकी अप्रूवल होती है फाइनल कोटेशन की। उस कोटेशन के ऊपर हम सिस्टम में परचेज़ ऑर्डर जो है वो क्रिएट करते हैं और उस पार्टी को सेंड कर देते हैं। और इसमें 2 से 3 वेरिएशन आ जाती हैं। अगर पार्टी से हमने फ्रीक्वेंट परचेज़ करनी है तो फिर हम इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। जैसे परचेज़ डिमांड आती है, हमारा जो रेट है वो फाइनल होता है, तो हम सिस्टम में परचेज़ ऑर्डर बना लेते हैं परचेज़ डिमांड से डायरेक्ट, जिसके लिए आप ये फ़्लो भी देख सकते हैं, ये रिपीट ऑर्डर के लिए है। और जो लोकल परचेज़ है, लोकल मार्केट परचेज़ है, थ्रू द परचेज़ है, उसके लिए आप डायरेक्ट परचेज़ ऑर्डर भी क्रिएट कर सकते हैं सिस्टम में। तो इसमें जिस मीन्स के थ्रू हमने परचेज़ करनी है, जब हम परचेज़ ऑर्डर सिस्टम में क्रिएट कर देंगे तो वो जो पार्टी है उसने हमें वो स्टॉक डिलीवर करना है हमारे प्रेमिसेस के ऊपर। तो जो कंपनी है उसने क्रिएट करना है उस स्टॉक की रिसीट या इनवर्ट गेट पास करना है, और उसके बाद उसकी हम इंस्पेक्शन करते हैं और फिर उसकी गुड रिसीट नोट स्टोर जो है क्रिएट करता है। उसके बाद जो सप्लायर है उसकी इनवाइस देता है हमें, और हम इनवाइस की पेमेंट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस जो है, ये जो मॉड्यूल है, इसका जो टोटल वर्क फ्लो है उसको हम कहते हैं प्रोक्योर टू पे मैनेजमेंट, जिसमें हम प्रोक्योर परचेज डिमांड से लेके और उसका जो पे मैनेजमेंट तक का साइकिल है, बिल का आना और उसकी पेमेंट तक को हम सिस्टम में मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले हम जो पहला डॉक्यूमेंट आज से स्टार्ट करते हैं उसका नाम है परचेज डिमांड। तो हम सिस्टम में आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे परचेज़ मैनेजमेंट में आप देखते हैं कि सबसे पहले कुछ मास्टर डेटा आपको शो हो रहा है, जिसमें यहाँ पे हम सप्लायर की प्रोफाइल को डिफ़ाइन करते हैं। एक सप्लायर से जिससे हमने कोटेशन लेनी है या परचेज़ डीलिंग करनी है, तो सबसे पहले हम उनकी प्रोफाइल बनाते हैं। उस प्रोफाइल में हम सप्लायर की जितनी भी डिटेल्स हैं वो मेंशन कर देते हैं, उनका नेम मेंशन कर देते हैं, उसकी जो कैटेगरी है वो मेंशन कर लेते हैं, उनका जो ग्रुप है, अगर वो एक कंपनी किसी ग्रुप का पार्ट है तो हम उसको मेंशन कर देते हैं, और उनकी जो पेमेंट टर्म्स हैं, उसकी जो बिज़नेस टाइप है, हम उसको भी सिस्टम में मेंशन कर सकते हैं। ये जो तमाम कैटेगराइजेशन हैं, ये लेटर ऑन हम इन सप्लायर्स को इस कैटेगरी की बेस पे व्यू कर सकते हैं। इस तरह हमारी उस सप्लायर्स के साथ जो क्रेडिट टर्म्स डिफ़ाइन हुई हैं वो भी हम सिस्टम में डिफ़ाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे हम उनकी जो सप्लायर का जो एड्रेस है वो मेंशन कर देते हैं। साथ उनकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, उनका जो मेन कॉन्टैक्ट पर्सन, सिंगल या मल्टी लोग हमारे साथ इन्वॉल्व हैं सिस्टम में, हम उनको भी ऐड कर देते हैं। साथ उस सप्लायर की जो कोई रजिस्ट्रेशन है, जैसे सेल टैक्स नंबर हो गया या इनकम टैक्स नंबर हो गया, हम उनको भी सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी एक मास्टर डेटा में प्रोफाइल बन जाएगी। इसके अलावा जो कुछ मल्टी चीज़ें और आपको मास्टर डेटा में शो हो रही हैं, उसमें एक जो है वो प्राइस लिस्ट है कि हम सप्लायर के साथ एक प्राइस लिस्ट लॉक कर सकते हैं, रेट लिस्ट लॉक कर सकते हैं,
और जब तक वो रेट लिस्ट होगी तो उसी के ऊपर ही हम उनसे परचेज़ करेंगे। इस तरह जो सप्लायर्स के कॉन्टैक्ट्स लोग होंगे, कॉन्टैक्ट्स आर द इंडिविजुअल्स, तो उनको भी हम सिस्टम में यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। इस तरह जो हमारे परचेज़र्स हैं, जो कंपनी परचेज़र्स हैं, उनको भी हम सिस्टम में डिफ़ाइन करते हैं। जो पार्टी ग्रुप्स अभी हमने देखे थे और कैटेगरी और बिज़नेस टाइप्स देखी थी, ये भी यूज़र फील्ड्स हैं, तो ये आप इनको भी मल्टी जगहों पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। इस तरह जो ट्रांसपोर्टर्स, जो थर्ड पार्टीज़ हैं, जिन्होंने आपको इन गुड्स को ट्रांसपोर्ट करके आपके पास लेके आना है और उनकी लेटर ऑन आपके पास एक सर्विस इनवाइस भी आएगी, तो उनको भी हम सिस्टम में डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ लेके अब चलते हैं एक्चुअल परचेज़ रिक्वेस्ट, जो हमारा सबसे पहला डॉक्यूमेंट था इस प्रोसेस फ्लो का, कि हम सिस्टम में परचेज़ प्रोसेस में जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं वो है परचेज़ रिक्वेस्ट। तो जब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे जितनी भी परचेज़ रिक्वेस्ट पहले से बनी हुई हैं वो शो हो रही हैं। 1 से लेके 5 तक हमारे पास डिफरेंट डेट में परचेज़ रिक्वेस्ट बनी हुई हैं। ये हमारी जो कंपनी है उसकी जो लोकेशन है जहाँ पे ये बनी है वो शो हो रही है, जिस हम स्टोर में अभी फॉल करते हैं, अभी हम ऑनलाइन हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये पे कंपनीज़ हैं, यहाँ पे मल्टी कंपनीज़ हैं। अभी मैं ABC जो ये मिडल कंपनी है इसमें लॉगिन हूँ। इस तरह इस कंपनी की मल्टी लोकेशंस भी हो सकती हैं, तो मैं इस लोकेशन में लॉगिन हूँ, और इसके मल्टी स्टोर्स भी हो सकते हैं, तो अभी मैं इस स्टोर में फॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास फिनेंशियल ईयर है, जिस फिनेंशियल ईयर की मैं एंट्री कर रहा हूँ वो मेरे पास यहाँ पे सिलेक्टेड है। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको हम यहाँ पे फ़िल्टर भी कर सकते हैं, कि सपोज़ करें कि हम सिर्फ आज का देखते हैं या इस वीक की परचेज़ डिमांड देखना चाहते हैं, तो उसमें कौन कितनी परचेज़ हुई है वो हमारे पास फ़िल्टर होके आ जाती है। इस तरह प्रीवियस ट्रांजैक्शन में अगर हमारे पास और कुछ फ़िल्टर में इंफॉर्मेशन है, जैसे सपोज़ करें कि किसी हम एक सिंगल कैटेगरी का देखते हैं कि रॉ मटेरियल के कितने परचेज़ डिमांड्स क्रिएट हुए थे, या किसी और कैटेगरी के हुए थे, या उस रॉ मटेरियल में किसी स्पेसिफिक हम कैटेगरी को देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल या सैनिटरी आइटम्स में सपोज करें, या ऑफिस सप्लाईज़ में हमने कितने डिमांड क्रिएट किए थे। तो ये जो तमाम है ये फ़िल्टर्स लेवल की चीज़ें हैं, जिनकी बेस पे हम प्रीवियस डेटा, हिस्टोरिकल डेटा को व्यू कर सकते हैं। इस तरह ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनका यहाँ पे स्टेटस भी आ रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये पोस्टेड हैं, और ये जो डॉक्यूमेंट है ये इन प्रोसेस अभी जा रहा है। तो यहाँ पे हम अप टू द 100 रिकॉर्ड्स को व्यू कर सकते हैं। तो चलें हम सबसे पहले एक न्यू परचेज़ रिक्वेस्ट पे चलते हैं। ये जो परचेज़ रिक्वेस्ट का डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने डेट सेलेक्ट करनी है कि जिस डेट में जो यूज़र है उसने अपना ये रिक्वेस्ट का डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है। बाय डिफ़ॉल्ट ये करंट डेट है, तो हम आज के दिन इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे इस स्टॉक को प्रोक्योरमेंट की प्रायोरिटी क्या है, नॉर्मल है, लो है या हाई लेवल की है, तो हम वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, जिससे जब ये अप्रूवल्स पे जाएंगे ये डॉक्यूमेंट, तो इनके साथ जो हायरार्की है वो शो कर रहा होगा कि ये जो प्रायोरिटी है ये बहुत हाई है और इनको आप कंसीडर कीजिएगा। यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट के रेफरेंस के अगेंस्ट कोई भी हमारे पास मैनुअल डॉक्यूमेंट है या कंपनी का डॉक्यूमेंट नंबर है, तो हम उसको मेंशन करते हैं। जैसे सपोज करें हम इसको किसी एक MR के अगेंस्ट बना रहे हैं, मटीरियल रिक्वेस्ट के अगेंस्ट, और वो जो कंपनी का नोटबुक नंबर है वो अभी 55 है। तो ये हमारा एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट है, और उस रेफरेंस डॉक्यूमेंट की डेट जो है वो भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे इस परचेज़ रिक्वेस्ट के हम रिमार्क्स दे देते हैं कि फॉलोइंग आइटम्स आर रिक्वायर्ड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगेंस्ट अटैच्ड मटेरियल रिक्वेस्ट। यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है हम उसको अटैच भी कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे अटैचमेंट्स का भी ऑप्शन है। और यहाँ पे वो जो मटेरियल रिक्वेस्ट है, अगर हमने उसके अगेंस्ट परचेज़ रिक्वेस्ट बनानी है, डायरेक्ट नहीं बनानी, तो हमारे पास लिंक डॉक्यूमेंट में हम जब सर्च करेंगे तो वो मटेरियल रिक्वेस्ट भी आ रही होंगी। जैसे आज की ही डेट में हमारे पास एक मटेरियल रिक्वेस्ट आ रही है, हम इसी को कॉल कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसमें 2 आइटम्स हैं, एसेट स्लरी और एक प्लाई शीट है। ये हमें इस क्वांटिटी में चाहिए, और इसका जो रेट है पीछे अगर हमने परचेज़ किया तो वो भी शो हो रहा है। तो अभी हम इन 2 आइटम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जब हमने इसको सिलेक्ट किया तो जो मटेरियल रिक्वेस्ट के आइटम्स थे वो हमारे पास आ गए। अगर इन आइटम्स की जो प्रोक्योरमेंट है हमने लेस या ज़्यादा करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। अब जब हमने एसेट स्लरी को कॉल किया है ऊपर यहाँ पे एडिट के बटन से, तो आप देख सकते हैं कि जितनी क्वांटिटी थी वो भी कॉल हो गई है, और अगर स्टॉक में इसका कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है तो वो भी हमारे पास शो हो जाएगा। और हम साथ कुछ डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सपोज करें एसेट स्लरी should be blue in color, or prefer one with
क्वालिटी ए, हम कुछ भी ऐसा मेंशन कर सकते हैं जो कि आगे परचेज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ पे ये जो परचेज़ है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की है, क्योंकि हमने एमआर को जब सेलेक्ट किया था तो उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, वो ऑटो आ गया। अगर हम परचेज़ किसी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट कर रहे हैं तो वो भी हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा होगा। आप परचेज़ मॉड्यूल में किसी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट अगर प्रोक्योरमेंट करना चाहते हैं और बाद में देखना चाहते हैं कि उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट आपने कितनी डिमांड क्रिएट की हैं या एक्चुअल कितनी प्रोक्योरमेंट हुई थी, तो उनकी डिफरेंट रिपोर्टिंग आपके पास अवेलेबल होगी। इस तरह आप कुछ परचेज़ करना चाह रहे हैं, कोई एसेट, कोई रॉ मटेरियल, और वो किसी एम्प्लॉई की डिमांड के साथ आप मेंशन करते हैं, तो अगर आप ये टैग सेलेक्ट कर लेंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा लेटर ऑन के इस एम्प्लॉई के अगेंस्ट ये प्रोक्योरमेंट आई थी, तो वो ऑडिट के लिए हम उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसको लिंक डॉक्यूमेंट के तौर पे नहीं बनाते, तो हम अगर लिंक ना क्रिएट करते तो ये डायरेक्ट परचेज रिक्वेस्ट होती, अभी लिंक के थ्रू है तो एमआर के थ्रू क्रिएट हो गई है। अब जब हम इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं तो ये एक अनपोस्टेड या अनवेरीफाइड डॉक्यूमेंट है जिसको हम एडिट भी कर सकते हैं, और इसके बाद जो रेलिवेंट अथॉरिटी हैं हम उनको सेंड करते हैं, और जब इसकी अप्रूवल हो जाती है तो हम इससे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में चलते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के जाने से पहले कुछ मेन टैग्स हैं जिनको हम मेंशन कर लेते हैं। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो डायमेंशंस या पैरामीटर्स हैं। डायमेंशंस या पैरामीटर्स में आप यूज़र डायनेमिक SARP में पैरामीटर्स क्रिएट कर सकते हैं, और उन पैरामीटर्स की बेस पे जब आपकी कोई प्रोक्योरमेंट होगी तो आपको रिपोर्टिंग होगी। जैसे सपोज करें हमने एक पैरामीटर कॉल किया CWIP, ये कैपिटल वर्क इन प्रोसेस हमारी कंपनी में सपोज करें हो रहा है, तो उसमें हम किसी एक को सिलेक्ट करते हैं। जैसे सपोज करें कि हमारे पास एक CWIP सुंदर इंडस्ट्रियल प्लांट है, तो ये हमारे पास एक बिल्डिंग प्लांट मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो हम चाहते हैं लेटर ऑन कि इस प्लांट के अगेंस्ट जितनी प्रोडक्शन होगी हम उसको देख सकें, जितनी हमारी परचेज़ हुई है हम उसको देख सकें। और इस तरह अगर जैसे मैंने एक और टैग क्रिएट कर दिया कॉन्ट्रैक्टर का कि हम कॉन्ट्रैक्टर को मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, तो हम उसको भी व्यू कर सकते हैं। ये ओपन फील्ड्स हैं, हम इसमें जितने क्रिएट करना चाहें। इस तरह एक और टैग है, इस तरह ये एक टैग है, और इस तरह ये एक मेक मॉडल है। तो ये डिफरेंट टैग्स हैं और ये अनलिमिटेड हो सकते हैं और यूज़र डिफाइंड है, तो आपकी कंपनी में ये कुछ भी हो सकता है। तो इन पैरामीटर्स की बेस पे अगर हम इनको सेलेक्ट करेंगे तो जो परचेज़ होगी हम उसको भी बाद में कैटेगराइज करके व्यू कर सकते हैं। इस पैरामीटर्स के बाद जो एक मेजर चीज़ आ जाती है वो डॉक्यूमेंट्स में अटैचमेंट है, कि जैसे सपोज करें कि हमारे पास मटेरियल रिक्वेस्ट अभी हमने मेंशन किया था कि अटैच्ड है, तो अगर वो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है मेंशन तो हम उसको अटैच कर सकते हैं। और इस अटैचमेंट में हम मल्टी इमेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं और मल्टी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट एक आ गया डॉक फाइल है और दूसरी PDF फाइल है, तो इमेज फाइल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टी फॉर्मेट्स मैंशनड है कि आप इवन वीडियो भी इसमें अटैच कर सकते हैं, MP4 भी कर सकते हैं, या कोई पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, या मोस्टली पब्लिक केसेस में आप स्कैंड PNG और MPG जो इमेजेस होते हैं उनको स्कैन कर ऐड कर अपलोड कर सकते हैं। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। ये इस डॉक्यूमेंट्स के साथ हमारी एक फाइलिंग सेव हो गई है कि लेटर ऑन जो हमारा सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट था वो साथ हमें व्यू हो जाएगा। इस डॉक्यूमेंट को भी हमने जब क्रिएट किया था तो ये अनपोस्टेड या अनवेरीफाइड या ड्राफ्ट लेवल पे था। हम इसको दो तरीके से पोस्ट कर सकते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट था ये की पंचिंग ऑपरेटर ने क्रिएट किया था, और अगर कंपनी में एक वर्क फ्लो ऑलरेडी डिफाइंड है। वर्क फ्लो में ये होता है कि आप जब डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है अकाउंटेंट, तो वो वर्क फ्लो अथॉरिटी के पास जाता है, और उस अथॉरिटी में सपोज करें कि जो पहली अथॉरिटी है वो है एक स्टोर मैनेजर, उसकी अप्रूवल होगी। उसके बाद नेक्स्ट एक अथॉरिटी है जो डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट हैं, उनकी अप्रूवल हो जाएगी। इस तरह CFO हैं थर्ड अथॉरिटी। तो जब ये तमाम अथॉरिटीज़ के डैशबोर्ड पे उसकी अप्रूवल हो जाएगी तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये ऐसे अप्रूव शो हो जाएगा। सेकेंडली, जिन डॉक्यूमेंट्स का वर्क फ्लो या अप्रूवल मॉड्यूल में डिफ़ाइन नहीं हुआ पड़ा, उनके केस में जिनके पास पोस्टिंग राइट्स हैं वो इसको पोस्ट कर सकते हैं। अभी क्योंकि इसका वर्क फ्लो डॉक्यूमेंट है तो यहाँ से हम इसको पोस्ट नहीं कर सकते हैं। हमारे पास इसका जो वर्क फ्लो है हम उसको देख लेते हैं कि हमने क्या क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा परचेज रिक्वेस्ट का एक वर्क फ्लो हमारे पास डिफ़ाइन है अप्रूवल का, और जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास आ रहा है कि ये जब डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा तो ये फर्स्ट यूज़र है, ये फर्स्ट डेजिग्नेशन है जिनके पास जाएगा, जिनने इसको रिव्यू करना है, और ये सेकंड डेजिग्नेशन है जिन्होंने रिव्यू करके इसको फाइनलाइज़ कर लेना है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स के लोग हैं जब इन्होंने इसको अप्रूवल कर देना है, या इन डॉक्यूमेंट्स के इन अथॉरिटीज़ के पास अप्रूवल के अलावा रिजेक्शन के राइट्स भी हैं या रिव्यू के राइट्स भी हैं। रिव्यू के सिनेरियो में ये जो डॉक्यूमेंट है जो की पंचिंग यूज़र है
जो अकाउंटेंट है उसने इसको चेंज करना है, जो भी इनकी तरफ से मेंशन होगा, और वो परचेज़ रिक्वेस्ट दोबारा इन्हीं को सेंड करेंगे, और जब अप्रूव हो जाएगी तो फिर वो ऐसे पोस्टेड सिस्टम में शो हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे इस परचेज़ रिक्वेस्ट का हम प्रिंट भी देख सकते हैं। अगर हम प्रिंट के बटन पे क्लिक करते हैं तो अभी हमने जो परचेज़ डिमांड क्रिएट की थी ये 2 आइटम्स की, वो हमें यहाँ पे शो हो रही है, और इवन जो हमने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किए थे हमें वो भी आ रहे हैं, जो आइटम्स के कोड थे जिनको हमने सेलेक्ट किया था वो भी आ रहे हैं, और यहाँ पे हमने कुछ डिस्क्रिप्शन भी दी थी जो यहाँ पे आपको शो हो रही है। तो ये सबसे पहला डॉक्यूमेंट था जिसका नाम परचेज़ रिक्वेस्ट था, और इस परचेज़ रिक्वेस्ट की अप्रूवल के बाद हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाएंगे जो बेसिकली परचेज़ प्रोसेस का स्टार्ट है, कि जैसे अप्रूवल हो जाएगी तो ये डॉक्यूमेंट जो है ये फॉरवर्ड होके परचेज़ डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा, और वो उसके अगेंस्ट जो रिक्वेस्ट फॉर द कोटेशंस है वो सिस्टम में क्रिएट करेंगे।